वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, मतलब प्रायिकता। कल भी इसी चैप्टर को किया था और इसमें 6 क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके थे। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं 2-3 चीज़। सबसे पहली बात कि ये पूरे मैथमेटिक्स या पूरे गणित का सबसे आसान भाग है। 10th में जितना भी मैथ है, त्रिकोणमिति हो, सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला उसमें है ना। यहाँ कोई फार्मूला ही नहीं मिलेगा, नहीं दे करके एक फार्मूला है, एक इकलौता फार्मूला, उसी में प्लस माइनस करना है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कहेंगे मेरे पास 10 रुपया और 1 रुपया कहीं किसी को दे दिया, इसका मतलब इसी तरह की चीज़ है। इसमें प्रायिकता के अंदर 2 ही चीज़ आएगा, एक कुल संभावना कितनी है, नंबर 1, और नंबर 2 जिस संभावना के बारे में पूछा जा रहा है आपसे वो क्या है। ये जो जैसे उदाहरण दिया था कल भी, रिमाइंड कर दे रहे हैं। एक कॉइन का उदाहरण लिया था, सिक्के का। जब सिक्का को उछाला जाता है, सिक्का के साथ 2 ही घटना घटित होनी है, एक हेड आना है और दूसरा टेल आना है। तीसरा कोई घटना हो ही नहीं सकता है। अगर छक्का फेंकेंगे लूडो में तो उसमें 6 ही घटना होनी है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा। तो उसका मतलब वहाँ 6 घटना है। तो ये जो कुल 6 घटना हो गया छक्का के अंदर, वो सैंपल स्पेस है ना। और अगर कॉइन के अंदर बात किया तो कुल जो 2 घटना हो गई, ये संभावना इतनी होगी। और उसमें पूछा जाएगा कि अगर एक आदमी ने कॉइन उछाला, उछालने के बाद हेड आया, तो हेड तो एक ही घटना हुई ना। तो हेड का आना मतलब एक घटना हुई, तो एक घटना हुई और हम निकालेंगे दोनों का अनुपात, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 50%। ठीक है ना, 1/2 क्या होगा, 50% होगा। इसी तरीके से 6 घटना आ सकती है, आएगी ना। लेकिन कोई भी जो छक्का फेंकेगा तो कोई एक ही घटना ना आएगा, या छक्का आएगा या 1 आएगा या बीच में कोई एक चीज़ आएगा। तो जो भी कोई एक घटना हुआ है वो एक घटना है और आएगी कुल 6 घटना। तो इसकी संभावना कितनी हो गई, तो कहेंगे जो घटनाएं हैं वो, और जो कुल घटना आ सकती है दोनों का अनुपात 1 लिखेंगे, 1 और बट्टा 6 लिखेंगे, ये हो गया। यही फॉर्मूला है। अब इसी को पलट के पूछा जा सकता है। जैसे अभी बोले हम कि 10 रुपया और 1 किसी को दे दिया तो आप कितना बचा, तो 10 - 1 करोगे। तो इसी तरीके से पूछ देगा कि अगर एक आदमी ने छक्का को उछाला और उसकी कोई एक घटना उसके साथ घटित हुई, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आया, कोई भी आया, तो वह एक घटना, इसकी संभावना कितनी होगी, 1/6, 1/6 हो गई। तो अब बोलेगा कि इस घटना के नहीं आने की संभावना कितनी है, नहीं आने की। तब क्या करेंगे, हम कल भी बताए थे कि कुल मिलाकर के सब कुछ मिला के 1 होता है 100%। तो क्या करेंगे, 1 में से घटा देना होगा 1/6 को। 1 में से जो घटना घट चुकी है उसका घटा देंगे, घटना आएगा 5/6, मतलब ये नहीं घटेगा। अब फिर से तुम दोनों को जोड़ो कि जो घट गई और जो नहीं घटी, दोनों को जोड़े तो आएगा फिर रिजल्ट 1। इतना ही सा एक फार्मूला है, इसी का इस्तेमाल है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है इसमें। तो इससे आसान कोई चैप्टर होगा ही नहीं। अब हम इसके अन्य क्वेश्चन में जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहे हैं। तो हम 7वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी हैं कि एक समूह में से, 7वां क्वेश्चन, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना हो। ठीक है, बोलना है कोई 3 स्टूडेंट है और उस 3 स्टूडेंट में से ऐसा भी हो सकता था कि कोई भी 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी हो सकता है कि अगर इन 3 स्टूडेंट में से किसी 2 स्टूडेंट का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो हम अभी तुमको बताएं कि कुल घटना जो होगी वो 1 माना जाएगा, है ना। मतलब यहाँ लिखना, देखो, जो घट चुकी प्लस जो नहीं घटी, घटना के बारे में बोल रहे हैं।
अगर दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। और ऐसा क्यों था? क्योंकि बोले थे 1 बराबर 100%। कोई भी घटना 100% होगी। अब इसके हिसाब से तुम निकाल लो। अब सवाल में है कि 3 विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे NS। कितना स्टूडेंट है? 3। तो 3 स्टूडेंट है, और इस 3 स्टूडेंट में से ये नाम के लिए दिया 3 स्टूडेंट। तीनों स्टूडेंट का जन्मदिन किसी न किसी में तो होगा ही। तो बोल रहा है इस 3 स्टूडेंट में से किसी 2 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो जब बात 2 ही स्टूडेंट की कर रहे हैं, तीसरे का क्या लेना देना वहाँ? इसको हटा दो, इसकी बात हटा दो। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी जगह 3 में से 2 की बात करेंगे। तो हम NS क्या लेंगे? हम सिर्फ 2 लेंगे। NS 2 लेंगे। तो 2 स्टूडेंट, इन दोनों स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों स्टूडेंट का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन होने की संभावना, होने की संभावना। ये कितना दिया हुआ है? बराबर 0.992%। परसेंट भी है ना? परसेंट नहीं, चलो इतना ही। तो होने की संभावना ये है। अब सीधा उपाय है, दोनों स्टूडेंट का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इसकी संभावना क्या है? ऊपर में लिखे ना, जो घट चुका और जो नहीं घटा, दोनों मिला तो कितना होगा? 1। तो ये तो बोल रहा है घट चुका, तो जो नहीं घटा वो क्या होगा? ये प्लस ये कर देखो आता। तो अब इसको अगर 1 से माइनस कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे दोनों स्टूडेंट्स का जन्मदिन एक ही दिन। क्या था वहां पर? एक ही दिन होने की संभावना था। तो हम क्या करेंगे? एक ही दिन नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना बराबर 1 माइनस ये क्या है? 0.992। ठीक है। तो 1 से कैसे घटेगा इतना लंबा नंबर? तुम कर दो 1.000 माइनस 0.992। अब ये तुम्हारा 10 हो गया, 10 से 2 चला गया तो 8, ये 9 है, 9 गया तो 0, ये भी 9 है, 9 गया तो 0, और ये खुद 0 हो चुका है, 0 से 0 गया तो 0। इतना आंसर। तो भारी सवाल है ये। एक थैले में 3 लाल, ये अच्छा सवाल है, ठीक से ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है और समझ में पूरा आ जाएगा। पिछला जितना क्वेश्चन नहीं समझा होगा सबको समझा देगा एक क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में सब आया ही होगा। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। चलो इसको समझने के लिए हम लाल गेंद का मतलब लाल 1 2 3 कैसी गेंद है? लाल गेंद है। दिख रहा है ना साफ साफ? तो तुम्हारे सवाल के हिसाब से बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है। तो तुम देख सकते हो स्क्रीन पर हम 3 लाल गेंद बना दिया है, रेड कलर से ही बनाया है क्योंकि गेंद लाल है ना? क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? और 5 काली गेंद है। तो चलो काली गेंद है तो 5 काली गेंद भी बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। ये रही तुम्हारी लाल गेंद।
और नीचे जो बनाया है वो कौन है? ये काली गेंद, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? लाल को लाल से नहीं, जानबूझ के लेके आ रहे हैं, सामने सामने पता चलेगा। तो ये 3 जो गेंद है रेड कलर की गेंद है, लाल गेंद, और नीचे जो 5 गेंद है वो काली गेंद है। कुल मिला के कितनी गेंद है ये तो बताओ। ऊपर लाल नीचे ब्लैक। लाल नहीं दिख रही है, लाल लिखे ना लाल से, क्यों लिखे है लाल से? क्योंकि लाल गेंद है। सवाल पढ़ो ना, सवाल सामने है ना। फिर 3 लाल गेंद है ना जी, लिखा है। 5 काली गेंद है ना, 5 काली गेंद लिखा है। इसमें क्या सवाल है? तो बहुत आसान है। सवाल भी नहीं देखो उसके बाद पूछोगे तो हम उसका क्या जवाब देंगे? हम हमेशा बोलते हैं सवाल सामने रखा करो, समझ में अपने आप आएगा, ठीक है ना? तो अब तक के हिसाब से तुम्हारे पास जो गेंद है कुल गेंद इतनी हो गई। आगे सवाल क्या करा वो लिखेंगे, जितना सवाल बोला वही लिखे, सॉल्व नहीं किया कोई अभी। इस थैले में से एक गेंद या दृक्षता से निकाली जाती है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि इस 8 गेंद को एक थैले में रख दिया गया। एक थैले में ये 8 गेंद रख दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थैले है तो अंदर तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना? इसमें तो दिखेगा नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अब देखो सवाल में क्या है। सवाल में कहा गया कि 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सारी 8 गेंद है, वो कहाँ पर रखी हुई है? एक झोले के अंदर रखी हुई है। अब झोले के अंदर रखा हुआ है तो अगर देख के निकालेंगे तब तो जो चाहेंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है ना? लेकिन देख के नहीं निकालेंगे तो सब एक साइज की बॉल है, एक जैसी बॉल है, पता तो चलेगा नहीं काला गेंद निकाल रहे हैं कि लाल गेंद निकाल रहे हैं। बात समझ में आया? तो वही बनाना है यार, ट्रिक्स एटेंडम, ठीक है ना? मिक्स कर दिया पूरे 8 को, तो कहीं भी कोई बॉल चला गया हो, कहीं लाल कहीं काली। अब उसमें से बिना देखे हुए क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है या दृष्टा से इसमें से एक गेंद निकालनी है। इसकी प्रायिकता क्या है कि नंबर 1 गेंद लाल हो, नंबर 2 गेंद लाल नहीं हो, ठीक है? चलो सवाल नंबर 1 बोल रहा है क्या इसमें? गेंद लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। इधर आ बाबू। ठीक है? तो अब क्या है? सवाल नंबर 8 हमारा चल रहा था। हमने कहा कि 3 गेंद है जो लाल रंग की है, रेड कलर से बनाया है। 5 गेंद है जो काली रंग की है, उसको ब्लैक कलर से बनाया है। इस तरीके से कुल 8 गेंद है और इसको रखा गया है कहाँ पर? इन अ बैग, एक थैले के अंदर रख दिया गया है, थैले में रखा गया है ना? अब क्या बोल रहा है कि बिना देखे हुए हाथ डाल करके उसमें से एक गेंद निकालनी है, एक गेंद। अब उस गेंद को जब निकालोगे तो 2 ही चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी गेंद है वो या तो काली है या लाल है। तो गेंद बिना देखे निकाल रहे तो क्या निकलेगी? काली और लाल के अलावा कोई और गेंद निकलेगी? नहीं निकलेगी, ये दोनों निकलेगी। लेकिन संभावना क्या है? संभावना क्या है वही पूछ रहा है। तो पहला चीज पूछ रहा है कि गेंद लाल होने की क्या प्रायिकता है। बताए थे प्रायिकता के लिए पी लगाते हैं, पी है ना? प्रोबेबिलिटी के लिए पी होता है, प्रायिकता के लिए पी होता है। तो फॉर्मूला होता है NE अपॉन NS। अब आप बताइए कुल कितनी गेंद है? 8 है, तो 8 गेंद निकल सकती है, मतलब कुल घटना 8 बन सकती थी। लेकिन निकाला कितना गेंद है? सिंगल, एक ही गेंद निकाला है। तो हम NE का वैल्यू, एक गेंद जो निकाला है वो किस कलर की? गेंद लाल है, लाल गेंद। तो पहले देखो लाल गेंद है कितनी? यहाँ लाल गेंद है, और कितनी लाल गेंद है? 3। तो 3 चांस है रेड गेंद के निकलने का। तो हम इसको लिखेंगे 3 और बट्टा टोटल गेंद कितनी है? 8। 3/8। दिस इज आंसर।
अब है दूसरा सवाल। एक तो था लाल गेंद होने की संभावना, दूसरा है लाल गेंद नहीं होने की संभावना। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। एक बात याद रखो, इसको दो तरीके से बनाना है। बना सकते हैं सीधे एक तरीके से, लेकिन दो तरीके से क्यों बनाना है? ताकि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए। ये एक ही तरीके से बनाओ, सिंपल सी बात है। ये लाल गेंद होने की प्रायिकता है और ये नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिला के कितना होगा? एक होगा, याद है ना? तो इसका मतलब अगर ये निकालोगे तो एन पी और यहाँ पे लिख देंगे नॉट रेड बॉल। ठीक है, एनपी ही निकाल लें, लेकिन ये भी एनपी ये भी एनपी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ, याद रहे। इसके लिए लिखा नॉट रेड बॉल, मतलब बॉल लाल नहीं हो। यहाँ पे था बॉल लाल हो, तो यहाँ पे लिखिए नॉट रेड बॉल, बॉल लाल नहीं हो, उसकी संभावना क्या है? तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वही होगा एन ई बट्टा एन एस। उस हिसाब से जो निकालना है निकाल लेंगे हम। लेकिन अगर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं तो कहेंगे 1 माइनस जो वैल्यू निकाले हो वो घटा दो। क्या निकालो? 3/8, एलसीएम आएगा 8 और यहाँ 8 माइनस 3 बराबर 5/3 आंसर। और इसी को अगर हम निकालते ऐसे निकाला तो इसी को कर सकते थे या देखो, जो लाल बॉल नहीं है एनपी निकालना है, इसके लिए नॉट रेड जो लाल नहीं है उसके लिए क्या करते? एनई निकालते बट्टा एनएस निकालते। तो एनई क्या करोगे? लाल बॉल छोड़ करके, लाल बॉल छोड़ के क्या जो बॉल है? 5। बाकी काली बॉल जो भी है वो लिख दो। कितनी बॉल है? 5। और बट्टा टोटल लिख दो 8। क्या दोनों आंसर अलग है? नहीं ये भी 8 है, सॉरी सर, दोनों आंसर अलग है। दोनों से एक ही सकते हैं। इसको निकाले दोनों जोड़ के एक होगा, उससे घटा दिया। अगर हम सीधे निकाले लाल बॉल छोड़ दो और काला से निकाल दो, काला बट्टा, दोनों आसान है। ठीक है, सर पहले वो वाला लिखना। सर पहले कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। एक डब्बे में 5 लाल कंचे, कंचे गोली को बोलते हैं, गोली जो खेलते हैं गाँव देहात में देखा होगा, कंचा बोला जाता है उसी को। शहर वाले लोग कंचे बोलते हैं और गांव वाले लोग कंचे भी बोलते हैं और गोली भी बोलते हैं। तुम समझ लो, देखो शीशे की बॉल होती है। तो एक डब्बे में 5 लाल गोली है, 8 सफेद, तो इसको लिख लेते हैं लाल कंचे। कितना है? 5। 8 सफेद कंचा है, सफेद। चार हरे। 8 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वाइट रंग की जो बॉल है, गोली है, वो 8, रेड रंग की 5 और ग्रीन कलर की 4। कुल मिला के कितनी गोली है? 5 8 13 4 17 गोली है ना। 17 कंचे हमारे पास हैं। क्लियर? सबको जोड़ के 17 होगा ना। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, कैसे? डिब्बे में से एक कंचा बिना देखे निकालो, या दृष्टा है ना, बिना देखे हुए निकालना है। तो एक गोली निकाल लिया,
एक गोली जो निकाले हैं तो उसके बारे में बोल रहे हैं ऐसी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो गोली है वो नंबर 1 लाल होगा, नंबर 2 सफ़ेद होगा, नंबर 3 हरा नहीं होगा। याद रखो, तीसरा सवाल बाकी दो सवाल से अलग है। तो पहला सवाल क्या बोला है, लाल होगा, ठीक है ना। तो लाल है तो लाल से ही बनाते हैं, ध्यान में रहेगा, है ना। रेड कलर से बना रहे, समझ में आ जाएगा लाल गोली होने की संभावना क्या है। तुम बताओ लाल गोली क्या ठो है? 5 है। अब कुल कितना है? एस, सफेद के लिए नहीं है, स्पेस टोटल ये वैल्यू 17 है ना। तो लाल गोली होने की संभावना क्या हो गई? NP, फार्मूला से NE बट्टा NS इज इक्वल टू 5 बट्टा 17, ठीक है। एक सवाल ये हो गया इसका, लाल गोली निकलेगी, बिना देखे जो गोली निकालेंगे वो गोली लाल ही होगी, इसकी क्या संभावना है? तो 5 बट्टा 17 संभावना है कि वो गोली लाल होगी। अगला सवाल है सफ़ेद होगी, सफ़ेद होने की संभावना क्या है? तो चलो सफ़ेद को हम इसका ठीक उल्टा काला से बना दे रहे हैं, है ना। तो सफ़ेद होने की संभावना क्या है? दूसरा सवाल है सफ़ेद होने की संभावना में तुम निकालो NE। तो जो व्हाइट रंग की गोली है कितनी है? 8 है। ये लिख दो 8। NS लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? NS सबका एक ही है, सबका, इस पूरे सवाल का NS एक ही है। अब निकाल लो NP। अब कौन NE लिखा, NP लिखा, NS कहाँ लिखा? ठीक है, NS यही होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे NE बट्टा NS, फार्मूले से 8 बट्टा 17। और तीसरा सवाल वो थोड़ा सा घुमाया है, ज्यादा नहीं घुमाया, हल्का घुमाया। क्या घुमाया वो देखो। तीसरा सवाल है, बोल रहा है हरा नहीं है, हरा है में मत निकालना, हरा नहीं है। तो एक काम करो, हरा नहीं है जानने के लिए तुमको जानना पड़ेगा हरा है क्या ठो। तो हरा क्या ठो है? हरा 4 ठो है। तो इस 4 को छोड़ के बाकी जितना है कोई भी निकालोगे, चाहे कि 5 निकले या ये 8 निकले, तो ये भी हरा नहीं होगा और ये भी हरा नहीं होगा। इस दोनों में से कोई भी हरा नहीं होगा, हरा यही हो सकता है। तो इसको छोड़ के हम क्या करेंगे, तीसरा सवाल बनाने के लिए करना पड़ेगा हमको NE निकालना पड़ेगा। और इसका NE थोड़ा क्या करेंगे, अलग तरीके से निकलेगा। मतलब इसका NE आएगा तुम्हारा 13/17। एक ये कौन वाला, रेड वाला जो था, ये कौन है? रेड कलर का है ना। ये सर ये हाँ, NE ब्रैकेट में रेड लगा दे रहे हैं, प्लस NE ब्रैकेट में व्हाइट लगा दे रहे हैं। आज समझे? ये सर समझ गए। मगर हरा वाला नहीं लेंगे, क्योंकि बोला हरा नहीं हो। अगर ये ले लिया तो हरा तो हो जाएगा, तो हरा तो नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दो। इसके अलावा सबको ले लो। तो इसको छोड़ के जो भी है वो ले लेते हैं। NE कितना था यार? 5। और NE इसका कितना व्हाइट वाला? 8। 5 8 कितना हो गया? 13। तो तुम्हारा NE तो आ गया ना। और NS कितना है? हर जगह सेम ही है। NP ले लो, NE बट्टा NS। बाय फार्मूला NE कितना निकाले? 13। NS कितना है? 70। दिस इज द आंसर। एक पिग्गी बैंक बच्चों का बैंक होता है, छोटा सा बैंक जो घर में जो तुमको मिलता है खाने पीने को, उसमें से कुछ पैसा बचा के बच्चा जमा करता है, ठीक है। तुम लोग भी जमा किए होंगे। तो 50 पैसे के 100 सिक्के उसमें हैं। 50 पैसे का कितना सिक्का है? 100। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं।
यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिर दे, है ना, पिग्गी बैंक जब बंद होता है तो अब उसको हिला डुला दिया ऐसे, तो सब समय मिक्स हो गया होगा, गिर गया। अब सवाल वहीं से शुरू होता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा? दो सवाल इसमें। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तुमको बनाना होगा कितना कितना सिक्का किस किस चीज का है। चलो एक काम करो, हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइए। पहले ये बताओ 50 पैसे का कितना सिक्का है? 100 सिक्के। 50 पैसे का कितना सिक्का है? 100 100। बोलो। 50 पैसे 1 रुपए के 50 के सिक्कों की संख्या बराबर N E और नीचे कर दे रहे हैं 0.5। समझ आ जाएगा? ऐसा इसलिए किया है कि तुम समझ जाओ, ये हर जगह नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे नीचे जो लिखा हुआ है। यहाँ लिख दिया 0.5 रुपये, मतलब 50 पैसा हो गया ही, और यहाँ लिख दिया एनी, ठीक है। तो ये कितना है तो लिख दो 1 से। आगे फिर लिखेंगे 1 रुपये का कितना सिक्का है? 50। 1 रुपये का 50 सिक्का है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया 1 रुपये, है ना। 1 रुपये वाला सिक्का कैट हो रहा है 50, ठीक है। और किस किस चीज का सिक्का है भाई? 2 रुपए के 20। फिर लिख रहे हैं नहीं, और यहाँ लिख देते हैं 2 रुपया। इसका सिक्का कितना है? 20 सिक्के। 20 सिक्का है, 20 सिक्का है, ठीक है। बीस सिक्का हो गया, कितने का? 2 रुपए का। और क्या है? और बताते हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के। 5 रुपए का, यानी 5 रुपए के जी 10 सिक्के। जी। चलो कुल सिक्का जितना है वो तो आ गया मेरे पास। अब बताओ कुल सिक्का कितना है, तो हम सीधे लिख देंगे NS, जिसमें सबको जोड़ेंगे एक साथ, सबको जोड़ेंगे। तो 100 सिक्का यहाँ, जी 50 सिक्का यहाँ, 180 150 और 20 और 10, 70 10 80, 180 सिक्के हमारे पास है। ये NS आ गया, जी। ठीक है। अब आते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। बोल रहा है कि इस पूरे सिक्कों को झमाड़ दिया गया हिला डुला कर, यस सर। और उसमें से एक सिक्का अपने आप गिर गया। जाहिर सी बात है, अपने आप गिर गया तो कोई भी सिक्का गिर सकता कोई है, सा भी। जो सामने आया होगा गिर गया होगा। अब सवाल ये कर रहा है, नंबर 1, 50 पैसे का सिक्का होगा। नंबर 2, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। दोनों सवाल में अलग अलग सवाल है। पहला सवाल बनाते हैं, क्या 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी संभावना क्या है? मतलब किसके बारे में हमको जानना है? ये वाला सवाल इससे रिलेटेड है, याद रखिए, इसलिए इसको हम घेर दिए, है ना। हाँ पहला पार्ट इससे मिला करके है, तो इससे मिला करके तो इसको एक कर लिया। एनी मेरा यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, और NS भी यही रहेगा, वो भी नहीं बदलेगा, चूंकि NS तो सेम है, बदलता नहीं है। लेकिन 50 पैसे का सिक्का हो तो 100 सिक्का है, 100 बार इसके आने का चांस बन रहा है रैंडम निकालने पर अचानक में। तो ये एनी और ये NS मिला करके हमको निकालना एक ही चीज़ है, NP निकालना है। तो पहला सवाल तो बड़ा आसान हो गया, NE बट्टा NS, और NE में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ से ले लेंगे। इसका मतलब 100 और बट्टा 180, 100 बट्टा 180, 0 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 5 जा 10, 2 से काट दो, 2 9 जा 18, इट मीन्स 5 बट्टा 9। दिस इज आंसर। पहला सवाल का आंसर तो आ गया, पहला वाला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, ये थोड़ा घुमाया हुआ सवाल, बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है, लेकिन
₹5 का सिक्का नहीं है, ₹5 का है नहीं बोल रहा है, ₹5 का नहीं है। तो ₹5 वाला किधर है भाई? ये रहा ₹5 वाला, देखो जिसको घेर दिए। तो ₹5 का नहीं होने का मतलब ₹5 का है होता तो ये ले लेते हैं नहीं, लेकिन ये बोल रहा है ₹5 का नहीं है, तो बोल रहा है इसको माइनस कर दो, इसके अलावा सबका चांस बना रहेगा। तो ये तो 10 है ना, तो इस 10 को छोड़ के बाकी कितना बच रहा है? सीधी बात है 170 बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो एन निकालेंगे हम, जो एन निकालेंगे उसमें कौन कौन आएगा? तो देखो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। NE1 क्यों कर दिए? क्योंकि इसको नहीं लेना है हमको, लेकिन इसको तो लेंगे हम। NE1 का मतलब ₹1 वाला सिक्का, ठीक है। NE1 का मतलब NE1 यहाँ ले लेना, ₹1 वाला सिक्का कितना है? ₹1 वाला ले लेंगे हम प्लस NE ये 50 पैसे वाला 0.5, ठीक है। ये भी ले लेंगे ₹1 वाला, 50 पैसे वाला, ₹2 वाला भी लेना होगा, तो फिर ले लो NE और ₹2। ₹2 वाला ले लिया, ₹1 वाला ले लिया, 50 पैसे वाला ले लिया, क्या नहीं लिया? 5 वाला नहीं लिया। क्या कि बोल रहा है ₹5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लो, बाकी सब ले लो। इस सब को जोड़ देता है, कितना कितना है भाई? तो बताओ ₹1 वाला कितना सिक्का था? ₹1 वाला सिक्का कितना है? 50। 50 पैसे वाला सिक्का कितना है? 100। और ₹2 वाला सिक्का कितना है? 20। तो कितना हो गया? 50, 100, 20 मतलब 170। और इन्हें समझ जाएगा जो है कि कितना आ जाएगा? क्या हो गया? बंद हो गया। लाइट ऑन नहीं। लाइट ऑन करो, रिपीट कर देंगे इसलिए। 50 पैसा कितना सिक्का था? 100। और ₹1 वाला 50, ₹2 का 20 सिक्का, और ₹5 का सिक्का 10 था। तो इसमें हमारा टोटल सिक्का बन रहा था 180। और चूंकि बिना देखे अचानक से एक सिक्का गिर गया तो वो निकाला, उसमें था कि वो सिक्का 50 पैसे का हो, क्या संभावना है? तो 50 पैसे का टोटल सिक्का कितना है मेरे पास? 100। तो एनी मेरा हो गया 100, अब बट्टा टोटल 180, तो 100 बट्टा 180 काट के आ गया 5/9। दोबारा सवाल जो कर रहा है उसमें ये है कि ₹5 का सिक्का नहीं होने का चांस कितना है? तो ₹5 वाला होने का चांस कितना है वो निकाल लो पहले। तो ₹5 वाला होने का चांस ये है कि 10 सिक्का ऐसा है, तो ऊपर में 10 आ जाएगा, बाकी नीचे 180, तो ये होने का चांस है। और इसके अलावा जो बच रहा है वो नहीं होने का चांस है। तो इस 10 को छोड़ के कितना बच रहा है पूरे में? 170। इसलिए हम ₹1 वाला सिक्का जोड़ा, 50 पैसे वाला सिक्का जोड़ दिया, ₹2 वाला सिक्का भी जोड़ दिया, लेकिन 5 वाला सिक्का इसमें नहीं जोड़े, क्योंकि उसके होने की बात नहीं हो रही है, वो नहीं रहेगा। इन सबको जोड़ दिया तो 170 आ गया, और बाकी NS 180 है, ये है। तो हम निकाल लेंगे NP, वो कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा NE बट्टा NS, और बाय फॉर्मूला 170, 180, 0 कैंसिल, मतलब 17/18 इसी आंसर।